हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आप अपने लव लाइफ में जिनके साथ प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपके लव पार्टनर है, जैसा भी रिश्ता आपका उनके साथ है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी, इसमें जो मैसेजेस आते हैं उनके जरिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, किस एनर्जी में है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। जिनसे भी मेरे व्यूअर्स प्यार करते हैं, आप अपने थर्ड आई पे अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कर सकते हैं और धीरे से अपने पार्टनर का 3 बार आंखें बंद करते हुए नाम ले सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है अभी इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जरा फर्स्ट कार्ड देखें। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव 2 of Pentacles. Next we have death. Next is the strength. Okay, Knight of Pentacles, the moon, Nine of Swords, Page of Pentacles, 5 of Wands, 3 of Swords, 9 of Wands, 4 of Cups, Page of Cups with the Wheel of Fortune. आ गए कपल एक साथ में। King of Cups and Queen of Cups together, the Temperance and King of Wands. Okay, bottom of the deck also we have the couple energy with this friend energy with the vibration of new beginning. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूं, हम इन्हें यहाँ रखेंगे क्योंकि इनके जो जोड़ीदार हैं वो बॉटम से हैं। तो यहाँ पे अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके रिलेशनशिप में कोई 2 में से एक सिचुएशन का अंत हो चुका है या होने वाला है। स्पेशली पार्टनर की लाइफ में जो बार बार एनर्जी आती है ना, जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप है, एक तरफ कोई और अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसी ही किसी सिचुएशन की डेथ हो चुकी है या डेथ होने वाली है। ठीक है, डेथ का मतलब मृत्यु, और ये मृत्यु वैसी वाली मृत्यु नहीं है, ये है अंत का संकेत। ठीक है, किसी चीज की एंडिंग, स्पेशली 2 तरफा सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन की एंडिंग और एक के साथ आगे बढ़ना। आपके पार्टनर इस समय हो सकता है कि काफी ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन जो इक्वल प्रायोरिटी रख रही है इनके लाइफ में, ऐसी किसी सिचुएशन का अंत करना मतलब अपने जी से कुछ छोड़ना, जिसकी तरफ इनका अटैचमेंट, जिसकी तरफ इनका मोह रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा करेज और स्ट्रेंथ की नीड है, जिससे ये अप्रोच करें स्लोएस्ट वे में उस एनर्जी की तरफ, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस जगलिंग सिचुएशन को खत्म करके, जहां पर इस समय इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। ये फॉर श्योर आपकी एनर्जी हो सकती है। आपको ही छोड़कर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए, जगल किया आप में और किसी दूसरे पर्सन में, किसी दूसरी सिचुएशन में, या तो कोई फाइनेंशियल सिचुएशन या कोई पेरेंट्स की सिचुएशन, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ इंडिकेशन हो सकता है। अब ये एक डीप रियलाइजेशन में है क्योंकि टेंशन है आपको लेके, और यहाँ पर एनर्जी है कि जैसे उस एक सिचुएशन को खत्म करके ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे एनर्जी है कि जो भी लफड़ा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कमिटमेंट को लेकर हो सकती है, बट ये अपना कमिटमेंट आपको ऑफर करना चाहते हैं।
जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, इस टाइम पर बहुत सारे लोग इन्हें हर्ट कर रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं, ये इनकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं। मतलब अलग अलग लोगों से इन्हें ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है। किस चीज को लेकर? ये जिस चीज में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं, शादी को ठीक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं चीजें बैलेंस हो, स्टेबल हो, लेकिन यही लोग इनसे झगड़ा कर रहे हैं, इसी चीज के खिलाफ हैं, ठीक है। ये वाइब्स है यहाँ पे। तो आपके पर्सन इस समय हर्ट काफी ज्यादा हर्ट हो, यहाँ पर डेथ विद 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि जैसे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत अपसेट होगी। मॉर्निंग में भी मैंने जो वाइब्स पिक करी थी एनर्जीज की, जब आपको शॉर्ट रीडिंग्स मिलती हैं, चाहे वो मॉर्निंग टैरेट वाली है या दूसरे चैनल पर आपके पार्टनर के कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी तक में इनकी एनर्जी लो है, और आपकी एनर्जी तो आज आपने देख ही ली होगी कि क्या भयंकर एनर्जी है। तो आपको भी किसी तरीके का इंडिकेशन मिल रहा हो एनर्जी लेवल पे, ऐसा हो सकता है। तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा हर्ट हो। इन्हें परेशानी ये है कि अगर ये आपसे भाग रहे हैं, आपसे चीजें छुपा रहे हैं, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, ठीक है, आपका प्रपोजल जब आपने इन्हें ऑफर करने की कोशिश की तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, सीन करके छोड़ा, ब्लॉक किया, आपसे सेपरेशन में चले गए, ब्रेकअप कर लिया। अब ये खुद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इनको है कि मुझे लौट कर उसकी तरफ ही जाना है, मुझे बात करनी है उससे, मुझे चीजें ठीक करनी है उसके साथ में, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। मैंने कल ही आपको बोला था कि रिकंसिलिएशन की वाइब्स हैं और काफी लोगों के रियूनियंस हुए हैं। मैंने ये भी कहा था कि कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे, तो काफी लोगों को कल मैसेजेस आए हैं। कुछ क्लैरिटी के बारे में शायद एंजल्स ने बुलवाया था, तो वो भी चीज मुझे बताई कि मैडम कैसे ये चीजें सच हो जाती है पता नहीं, लेकिन आपने जो बोला एग्जैक्टली उसका बिहेवियर वैसा ही था, उसने वही चीजें बोली है आके। मुझे कुछ नहीं पता होता है गाइस, एंजल्स हैं, इतना पता है बस कि ये दिखाते हैं विजन्स के थ्रू, कानों से आवाज आती है और कोई एक ही एनर्जी है, जैसे वो बैठ जाती है, सर के ऊपर बैठे, कहाँ पे है पता नहीं, थर्ड आई पे हो, बस उसी के डायरेक्शन में, जैसे उसने पूरा सीपीयू होल्ड किया हुआ है, तो वो अपने आप कराती है। हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं यहाँ पे, गाइड के जरिए कि आपको जो मैसेजेस देने हैं वो बता दिए, ठीक है। तो जिनका भी हुआ है, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, एक दूसरे के लिए प्रे किया करें और करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो अभी भी नॉट रीयूनाइटेड कंडीशन में है, अपनी एनर्जीज पे वर्क करें। आपका असेंशन बहुत वैल्यू रखता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस को हील करने में, ठीक है। काफी समय से ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं, वो सोच से आजाद होने का वक्त है। अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करिए, ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे, इनका चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर क्लियर वाइब्स ऐसी हैं कि इन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हो। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, क्योंकि कपल एनर्जी है, आप इनके सोलमेट हैं, आपसे ये प्यार करते हैं, आपके रिश्ते में जो प्यार का बंधन है जो जरूरी है इनका आपकी लाइफ में रिटर्न आने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए, तो रीयूनियन होगा। किसके साथ? अपने ही हस्बैंड या वाइफ, अपने ही लव पार्टनर के साथ में, जहां पर इक्वल लव फीलिंग्स इमोशंस आप दोनों के हैं और दोनों ही ने अपने कप को अपने तक रखा हुआ है, मतलब बता नहीं रहे हैं लेकिन प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में बीच का रास्ता निकलेगा और आप दोनों को अर्धनारीश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दिस इज द टेम्परेंस एनर्जी, दिस इज द मर्जिंग ऑफ इंडियन यांग एनर्जी, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की एनर्जी है। और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आए हैं। तो क्लियर एनर्जी है कि आपका अपने पार्टनर के साथ डेस्टाइन्ड रीयूनियन हो सकता है, या आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, आपके साथ उसी पैशन और उसी प्यार को अचीव करने के लिए। वो जो पैशन होता है ना एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का, वो आपके अंदर भी है और आपके पर्सन के अंदर भी है। प्यार मरा नहीं है, प्यार कायम है आज भी, ठीक है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी मेमोरीज इनकी हैं, आपने इन्हें कभी कोई गिफ्ट्स दिए हैं तो इनके पास आज तक वो गिफ्ट्स हैं, और इनको वो जो एनर्जी है, वो मेमोरीज आपकी हिट कर रही हैं, स्पेशली उन चीजों को देख देख के, ठीक है। क्योंकि इन्हें क्या करना है, आपके साथ एक पैशनेट वे में एस ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट करना है, न्यू बिगिनिंग करनी है। अब ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इनका इंटेंशन क्या है, क्यों आना है? ओह यस, ये बात करेंगे। मैंने बोला ये जेस्चर करने की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स। बात करना चाहते हैं तो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ये आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। जो भी सेपरेशन हुआ है, वाओ,
वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही एनर्जी सेपरेशन की है। आपने मांगा, इन्होंने नहीं दिया, ये आपको छोड़कर चले गए, पीठ दिखाई इस रिश्ते से। तो मैंने आपको बोला ही था कि लौट कर आने की एनर्जी है, और इसीलिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जो भी समय है सेपरेशन का वो खत्म होने वाला है। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये वापस आपकी तरफ प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। किस लिए प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है? क्योंकि यही चीजें आपकी नियति में है। लवर्स आया है, द सन विद किंग ऑफ सोर्ड्स। क्लियर एक्शन कि आपकी तरफ आगे बढ़ना और आपके साथ रीयूनाइट होना है। तो काफी सारे डिवाइन कपल्स का रीयूनियन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मजबूरियां मैटर नहीं कर रही हैं, यहाँ पर परेशानियां मैटर नहीं कर रही हैं। जो चीजें होनी लिखी होती है वो होकर रहती हैं। होने के लिए बनाई है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर पार्टनर सही है तो जरूर रिकंसिलेशन होगा, ठीक है? आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मैं आपको अपने 2 ड्रीम्स आज बताने वाली हूँ, और मैं बताऊंगी आपको एंजल गाइडेंस में। तो उससे पहले देखते हैं आपके पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। जगू, ए जगू, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का? मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रिकंसिलेशन में आएंगे, क्या रीयूनाइट होंगे, मैरिज कमिटमेंट देंगे, सेलिब्रेशन का पार्ट बनेंगे मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स एक दूसरे के साथ में? बॉटम ऑफ द डेक इज विक्ट्री एंड सक्सेस। आज रीडिंग की शुरुआत हुई है मदर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। मदर गाया की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, ठीक है? आज मैं याद कर रही थी सुबह सुबह यूनिवर्स को, और यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत में भी यूनिवर्स की ही एनर्जी है। तो इस रिश्ते में कुछ कंप्लीट होने वाला है। ब्लेसिंग्स जो डायरेक्टली यूनिवर्स से आपको मिलने वाली हैं। कैसी ब्लेसिंग्स होंगी? कुछ मडल्ड ओवर थिंकिंग को ये सेक्रीफाइस कर सकते हैं डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आके। कचरा सोच जो है, कीचड़ में अगर ये फंसे हैं ना, तो ये उस सिचुएशन का अंत कर सकते हैं। वी हैव मिरर नंबर, वी हैव मिरर एंजल नंबर गाइस 1221। किसी तरीके के लूप से आपके पार्टनर आजाद हो सकते हैं। भ्रमित करने वाली सिचुएशंस की एंडिंग है। सेक्रीफाइस करेंगे ऐसी सिचुएशन को। नेक्स्ट वी हैव द टावर मूवमेंट। यस, दिस इज गाइडेड। अब आपको मैं फिर बोलूं तो आप कहेंगे कि मैडम क्या? 1 + 5 नंबर 6, ठीक है? यहाँ पर 6 नंबर की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर भी वी हैव 16 एनर्जी। टावर मूवमेंट नंबर 16, ठीक है? तो यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन जो लोकलाज समाज सोसाइटी से रिलेटेड है, कोई ऐसी सिचुएशन जो फैमिली से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, ऐसी किसी सिचुएशन में जो मडल्ड ओवर थिंकिंग में ये फंसे हैं, अनक्लियर थिंकिंग में आजाद होंगे। टावर मूवमेंट आएगा, और ये जो है ये किसी तरीके के कार्मिक बैगेज को, जो ओल्ड बैगेज है वो रिलीज करने से रिलेटेड है, और ये इनका अपना डिसीजन होगा। तब जाकर आपके साथ इस रिश्ते में ये सक्सेस को अचीव करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आपको इनकी तरफ से क्लियर कॉल मैसेजेस भी रिसीव होंगे। और बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं उनके रिश्ते में? ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं। मैंने बोला ओवर थिंकिंग की एनर्जीज थी। ऐसे किसी सिचुएशन में पंगे, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, चॉइसेस में है, ब्रेकअप हो जाएगा। जो काफी समय से सोच रहे थे वही ये करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डेथ आया है, मतलब कुछ बदलेगा, और बहुत बुरी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन जो अनसर्व्ड थी उसको ये रिलीज करेंगे। होप क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। होप की एनर्जी क्यों है? क्या आने वाले समय में बात करेंगे ये मेरे व्यूअर्स से? क्या रियूनियन में आएंगे, इस रिश्ते में कुछ अच्छा करेंगे? आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ये खत्म करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको लेकर इन्होंने वेटिंग एनर्जी दी है। अपसेट हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें आपके लाइफ में आना है तो ये आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कन्फेस करेंगे। किसी तरीके का पेंडिंग डिसीजन आपकी तरफ ले सकते हैं जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से रिलेटेड हो। डेस्टिनी क्या चेंज लेकर आने वाली है इस रिश्ते में? वाओ, यही तो मैं देखना चाहती थी। डेस्टिनी चेंज लेकर आएगी कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर चिंताएं बढ़ेंगी।
वी हैव 6 एनर्जी, 1+5 नंबर 6, वी हैव नंबर 6 एक साथ आए हैं, हार्मनी विद टेम्पटेशन। आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव होंगे, आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में आए कि इन्हें आपकी फिक्र है और ये आपको स्टॉक कर सकते हैं। इवन वी हैव कपल एनर्जी, वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस टुगेदर। मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है गाइस, डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का रियूनियन हो सकता है, जो भी डिवाइन कपल है। दिस लवर्स एनर्जी ऑल्सो इंडिकेटिंग द सेम। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर चॉइसेस हैं तो ऐसे किसी चॉइस को ये बाहर करेंगे, उसके इंटेंशंस को समझ के इनका जो इंट्यूशन है वो हिट करेगा और आपकी तरफ ये आगे बढ़ेंगे। और ये जो भी चीजें हैं आपके एफर्ट्स को पे बैक करने से रिलेटेड होंगी। जो भी आपको लेकर प्लान किया है, अवेयरनेस डेवलप होगी, जागृत होगी, क्राउन हील होगा तो ये आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे वाइब्स कैसी हैं इस रीडिंग की। कुछ बड़े बड़े चेंजेस की एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है? 21 मिनट्स, 21 आवर्स, मैक्सिमम 3 डेज तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अब इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, कॉल्स मैसेजेस आपको आ जाए, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग से इन्हें मुक्ति मिले, भ्रम का अंत हो और आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़े, आपको क्लैरिटी दें। यहीं पर कोई टावर सिचुएशन इनका इंतजार कर रही है जो फैमिली के साथ ही है। टावर मूवमेंट, अपसेट एनर्जीज, लॉस की एनर्जी जो है इमोशनली, वो फैमिली के साथ, लोक लाज समाज सोसाइटी से रिलेटेड दिख रही है। आपके साथ तो हार्मनी को अचीव करेंगे। काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं और काफी समय से बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके साथ अगर इस टाइम फ्रेम तक के अंदर रेजोनेट करती है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं महादेव, क्या कहना चाहते हैं उनके लव पार्टनर उनसे। फर्स्ट है द टावर। ओ महादेव आए तो टावर आ गया, अंत ही आरंभ है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपके रिश्ते में डिवाइन का कोई इंटरवेंशन हो चुका है जिसकी वजह से पार्टनर भी कुछ नेगेटिविटीज का शिकार हो, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन चीजें इतनी बुरी तरीके से खत्म हुई हैं आप दोनों के बीच में कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपसे कैसे बात करें, कैसे रीच आउट करें। मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाने की एनर्जी है। और क्या लव मैसेज है? डेविल। अब यहां पर एनर्जी तो ऐसी है कि आपके पार्टनर के अपने एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ गलत हरकतें, ये फ्लर्ट हो सकते हैं, हमेशा आपको लेकर एक अब्यूजिव एनर्जी में रहे, डिफेंसिव एनर्जी में रहे, मतलब अपने आप को तो बचाए लेकिन आपको बहुत जलील किया आपके पर्सन ने। ये एनर्जी उन लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है जिसके पार्टनर ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश बहुत की है। तो मैं नहीं बोलूंगी कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप आगे कंटिन्यू करें। अगर पार्टनर इज्जत नहीं दे रहा है तो क्या आप अपनी इज्जत बार बार दांव पे लगाएंगे? किसी भी रिश्ते में प्यार कम ज्यादा चलता है लेकिन इज्जत बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर कुछ और भी इंडिकेशन आ रहा है, जैसे कि किसी थर्ड पार्टी जो बहुत ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है, ऐसे किसी थर्ड पार्टी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मूवमेंट आ चुका है आपके पर्सन के लाइफ में। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत नेगेटिव है, ऐसे किसी व्यक्ति का सुपड़ा साफ, नेगेटिविटी खत्म होने की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर ही इतने नेगेटिव हैं तो इनकी ही लाइफ में इसी चीज को लेकर टावर मूवमेंट आ रहे हैं जिससे ये सुधर जाएं। हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर की सुई आज भी आप ही पे अटकी है, नेगेटिव तो है, परेशान तो है, लेकिन इस रिश्ते में कुछ करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां पर बहुत नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, चैलेंजेस है। ठीक है, अब कोई अच्छा कार्ड देना है एंजल्स, ऐसे नहीं। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। कुछ चीजें यहाँ पर कर्मा साइकिल से रिलेटेड हैं कि आपके पार्टनर ने कुछ बोया है तो ये काटेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, देखिए, वाओ, अर्धनारीश्वर की एनर्जी आ गई। आज मेरी जबान पे अर्धनारीश्वर है। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बीच में भी आपको बोला था करंट फीलिंग्स में, लव मैसेजेस में टेम्परेंस एनर्जी रिपीट हुई है। तो आपके रिश्ते में
हो सकता है कि कोई डिवाइन कनेक्शन हो, आप दोनों का जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को कंप्लीट करता है, और आपके रिश्ते में आपके पर्सन इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। कोई बीच का रास्ता निकले ऐसे सिचुएशन में जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। यस, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़कर इस रिश्ते को ठीक करके इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ और असेंशन भी हो रहा है। जो चीजें इनको सर्व नहीं कर रही हैं, ऐसी ही सिचुएशंस को ये रिलीज करना चाहते हैं, चाहे वो इनका ईगो है, इनकी नेगेटिविटी है, इनका डोमिनेटिंग बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन ऐसी कुछ चीजों पे आपके पर्सन को तोड़ने की एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि अगर ये सही नहीं हुए तो आपको फिर परेशान करेंगे। तो ये कुछ लव मैसेजेस निकल के आए हैं विद गाइडेंस आपके लिए। आइए जानते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है आज के दिन में। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है आज के दिन में महादेव जग्गू मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स और मेरे असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से। फर्स्ट जो है वो है नो। अगर किसी गलत चीज के पीछे पड़े हैं तो एंजल्स मना कर रहे हैं कि वो चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है। वो चीज आपके लिए नहीं है, आपको उस चीज से उबारना भगवान का काम है, और भगवान चाहते हैं कि आपका स्पिरिचुअल असेंशन हो और आप उन चीजों को छोड़ें। कभी कभी लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा अनहील्ड रह जाता है, या कई सारे होते हैं जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअलिटी की कॉलिंग होती है। देखिए, सुनने के लिए बहुत कोई प्रवचन दे रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं, याद भी हो जाते हैं, आपको सारी कहानियां पता चल जाती हैं, लेकिन एक चीज जो हर किसी के बस की नहीं है और हर किसी के अंदर नहीं आ सकती है जब तक वो ना चाहे, वो है उस स्पिरिचुअल ज्ञान को अपनी आत्मा से कनेक्ट करना और अपनी आत्मा की पुकार को सुनना कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। अगर आप उन चीजों को भिड़ाने की कोशिश करेंगे कि चलो भगवान ने मुझे ऐसी चीजें दिखाई हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मतलब मेरा रियूनियन पक्का है, आप पार्टनर किसी और के साथ हैं, हो सकता है कि वो मेरी लाइफ में आ जाए। एंजल्स का काम है आपको सिचुएशन से निकालना, आपको उस सिचुएशन में एक प्रकाश, एक अंधकार से बाहर निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाना। या तो वो सिचुएशन अगर सर्व करने वाली होगी तो आगे जाकर बेटर फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, और अगर वो नहीं है, जहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको उस माइंडसेट से आजाद यूनिवर्स कर देगी, ठीक है। आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ, उतना पावर भर के दवा खाने का टाइम है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने पार्टनर से बात करें। जहां पर भी सिचुएशंस खराब चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो क्लियर कट बात कीजिए। वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, क्या वो उसी तरीके से आगे आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, लॉयल हैं जिस तरीके से आप चीजें क्रिएट करना चाहते हैं। अगर वो बिल्कुल सीधा सीधा बोलते हैं हाँ, तो आप सोच सकते हैं उन्हें लेकर, और वो सीधा मना करते हैं तो इसमें क्या, क्यों, किस लिए लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव गॉट योर आंसर, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका है। अब हो सकता है कि वो आपको बहुत बुरा लगे, आपके अकॉर्डिंगली ना हो, बट आगे चीजें उसी आंसर से डिसाइड हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल पीपल। कुछ लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आपको गाइड करके, आपको हील करके, आपकी मदद करके, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग है, आपके हेल्थ की हीलिंग है। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, यू आर द चाइल्ड ऑफ डिवाइन। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और मैं आपको इसे दिखाना चाहूंगी। ये कि आप कहाँ हैं, यहाँ पे सारे एंजल्स ही एंजल्स हैं, क्लाउड्स हैं बीच में, यहाँ पर एंजल्स हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो किसकी गोद में, एंजल की गोद में है। या ये कह सकते हैं कि ये सुपर एंजल है, सबसे बड़े हैं, क्योंकि सब यहाँ पे सेवा ही कर रहे हैं, और हर तरीके की नॉलेज यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर वॉन्ड्स है, यहाँ पर सोर्ड्स है, यहाँ पर बुक्स हैं, यहाँ पर कप्स हैं, हर तरीके से यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है। और इस बच्चे को किसने गोद में लिया है, परमात्मा ने। यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी है, मतलब हर तरीके से लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहें तो। अगर आप अपने आप को उस लेवल पर फील करते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यस। लोगों की मदद को सुनिए, जो कहना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, आपकी आत्मा की कॉलिंग है ये वक्त है। आप सोचिए कि हर किसी को अपने आराध्य के दर्शन नहीं हो सकते, हर किसी को स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ खींच नहीं सकती।
हर कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता, हर कोई किसी का भला नहीं चाह सकता। ये सब हमारे कर्मों का किया धरा है। कर्मास हील होंगे तो एनर्जी हाई होगी, बंधनों को तोड़ेंगे, और कर्मास हील नहीं होंगे तो वहीं चक्कर काटेंगे। तो यहां पर है यिन एंड यांग की बैलेंसिंग एनर्जीज, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को बैलेंस करने की जरूरत है। आपके साथ डिवाइन है, आप चाहें तो अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं मेडिटेशन के जरिए, अच्छा सोचकर। कोई भी नेगेटिविटी जो आपको किसी भी तरीके के बंधन में बांध रही है, सोच में अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करिए, उस चीज से आजाद हो जाइए। ठीक है, अब मैं आपको अपना ड्रीम बताती हूँ, क्या मुझे चैनलिंग हुई है। और मुझे कल भी था कि मैं आपसे शेयर करूं शाम के टाइम में, लेकिन मैंने नहीं किया समवेयर, कि यार पता नहीं कैसा ड्रीम है। हुआ ये कि कल भी मैंने देखा कि भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, और ये बहुत अजीब सा ड्रीम है क्योंकि इस टाइप के ड्रीम मुझे नहीं आए। मुझे उज्जैन के और ये सारी चीजें जहां पर मुझे बैठा के दर्शन कराए जा रहे हैं, या मैं बाबा को गले लगाए हुए हूँ, ऐसे ड्रीम्स आते हैं। कल मैंने देखा भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं और मैं पाताल लोक में हूं और भगवान बैठे हैं। मैं जमीन के निचली सतह पे हूँ, नीचे के हिस्से में अंडरग्राउंड बिल्कुल घूम रही हूँ। वहां पर लाइट्स चली हुई हैं और भगवान शिव ऊपर की तरफ हैं, और समुद्री पत्थर होते हैं ना मोटे मोटे, ऐसे लगे हुए हैं रास्ते में। तो पूरा पाताल लोक था कि नीचे ही नीचे था और जमीन पे कुछ नहीं था। अब आज ऐसा ही ड्रीम आया, लेकिन आज पाताल लोक नहीं था, और आज ऐसा था कि कोई सरदार जी हैं जो मेरा ननिहाल का एड्रेस है, बोले हैं कि ये रास्ता आपके ननिहाल की तरफ जाता है और आपको छोड़ेंगे जहाँ पे आपकी मैटरनल फैमिली रहती है। और बड़ी दाढ़ी वाले सरदार जी, और उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और बोला कि हम आपको छोड़ देंगे, आपका रास्ता जब आएगा आपको रास्ते में उतार देंगे। अब यहीं से क्या चेंज था कि कोई ननिहाल वनिहाल नहीं आया, कुछ नहीं आया, और गाड़ी से उतारा भी नहीं उन्होंने मुझे वो लेकर चले गए हिल्स पे, पहाड़ों पे। और मैं बीच में बैठे हैं, भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, और मैं उस गाड़ी के जरिए देख पा रही हूँ, और शायद मैं नीचे भी उतरी हूँ क्या चीजें हैं, बट मैंने भगवान शिव को खुली आंखों से देखा है, प्रभु के चरण देखे हैं मैंने, और मैं अपने भगवान शिव की परिक्रमा कर रही हूँ। सामने कूड़े के पहाड़ हैं जो मुझे रास्ते में नजर आए, और मैं उनको भी देख रही हूँ कि वो कहाँ रह गए। तो मैंने देखा कि कहीं दूर वो कूड़े के पहाड़ है जहां से स्मेल आ रही है, जहां पर चील कौवे उड़ रहे हैं, यहाँ पर लोग डस्टबिन डालते हैं। मतलब नेगेटिविटी, ओल्ड बैगेजेस बहुत दूर हो गए, और मेरे सामने मेरे आराध्य हैं, मेरे पिता हैं, और भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन है, और मैं बहुत छोटी सी लग रही हूँ उनके रूप के आगे। और अब तो सरदार जी का कोई अता पता नहीं है, और मैं उनकी परिक्रमा कर रही हूँ। तो ये मुझे हिट हुआ कि यार कल मैंने जो देखा था वो पाताल लोक था, और आज जो है वो जमीन की सतह का है, और पहाड़ पर भगवान शिव है तपस्या करते हुए, योग साधना में प्रभु मुझे मिल रहे हैं। तो ये मेरे लिए शायद बहुत हीलिंग वाली बात है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ भगवान से, और मेरे पिता ने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे दिखाएं कि अब तुम मेरी परिक्रमा करिए। और मैं वास्तव में कहती हूँ कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है। इन तक पहुंचना मेरे जिंदगी का मकसद है, मेरी जो डेस्टिनेशन है वो भगवान शिव है। कई बार तो मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि लोग मुझे बोलते हैं कि हम फंस रहे हैं, हमें निकालो इस नाले से, गटर से, और मैं उस गटर से बिल्कुल साइड खड़ी हूँ और हाथ पकड़ पकड़ के खींच रही हूँ, और जबकि मैं, अगर मेरा एक पैर भी बढ़े ना तो मैं उसमें गिर जाऊंगी, लेकिन मैं गिरती नहीं हूँ। अब तो अकेली रहती हूँ ड्रीम्स में, लेकिन इससे पहले जब नई नई थी, लगभग लास्ट ईयर तक, तो मैं इधर उधर भागने की कोशिश करती थी। तो मेरा हाथ पकड़े हुए हर्मिट कार्ड के जो बाबा जी आते हैं, हर्मिट कार्ड पे मैं हमेशा याद करती हूँ, काफी टाइम से आए नहीं है। अब बोलेंगे अब तुम्हें बताते हैं रात में ड्रीम्स में, चिंता मत करो तुम, बहुत हमारा नाम ले रही थी। तो ऐसे ही आते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं कि तुम उधर मत जाओ, तुम हमारे साथ इधर चलो। ऐसे करके जहां पर बहुत अंधेरा होगा, जो बहुत मिस्टीरियस प्लेस होगी, वो मुझे वहां कभी नहीं जाने देते। हमेशा हाथ पकड़े कि नहीं उधर नहीं, इधर रहो। और कैसे मैं इतनी फैमिलियर हूं उनके साथ, आई डोंट नो। जबकि रियलिटी में सिर्फ वो एनर्जीज सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं है। सिर्फ एनर्जी लेवल पर जो काम
मेरी तरफ से हो रहा है। तो ये ऐसे ड्रीम्स मैंने देखे। थैंक यू महादेव। ऊपर तक जिस दिन पहुंच गई ना, खोल दूंगी आंखें आपकी, पप्पियां कर देनी है मुझे आपको। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।